वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा एक माह के लिए पेट्रोल की लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, कौमी वसाइल महदूद हैं, महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मीशतों की कमर तोड़ दी। जानता हूँ पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़रा की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का ऐलान बहुत सोच समझ कर मुशावरत से किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी काबीना की 6 माह की तनख्वाह और मराद 6 माह बंद रहेंगी। भरपूर मुशावरत के बाद रिलीफ का ऐलान कर रहा हूँ। मालबरदार गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल की नई कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है भाई। 80 रुपये से क्या होगा? एक वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती भाई। हुकूमत से यही करेंगे कि रहम करें गरीबों पे, और क्या करें। कहाँ से करेंगे, इतनी सैलरियाँ नहीं, इतना कुछ नहीं, कहाँ किस तरह गुजारा करेंगे। अभी जब इनके पास बोला भाई रेट कम करो, तो इनके सेठ को मैंने फ़ोन किया अपने मोबाइल से, तो इनका सेठ बोलता है मैं न्यूज़ चेक करके आपको बताता हूँ। इन्होंने वहाँ से फ़ोन करा, इन्होंने लाइटें वाले पंप भी बंद कर दिया। पेट्रोल लेवी में कमी के बावजूद अवाम सरापा एहतजाज, रिलीफ नाकाफी करार। कहा, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। सिर्फ 137 और कमी 80 रुपये। पेट्रोलियम मसनूआत में पहले होने वाले इजाफे की वजह से रोज़मर्रा अखराजात बढ़ गए। माली मुश्किलात बरकरार हैं, मज़ीद कमी की जाए। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 30 रोज़ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवाम के लिए मुफ्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, वज़ारत दाखिला अवामी रिलीफ पर 350 मिलियन रुपये के अखराजात बर्दाश्त करेगी। पंजाब में मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रो और ऑरेंज लाइन के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक रखने वाले शहरी को फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज़ ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने के लिए ऐप तैयार। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान। शहरियों को मोटरसाइकिल पर अपने नाम का मशवरा। मुराद अली शाह का कहना है, पेट्रोल, डीजल और सब्सिडी मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी। 15 रोज़ में रकम अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल पंप से मुकर्ररा निर्खों पर पेट्रोल खरीदेंगे। बाइक वालों को 20 लीटर पर सब्सिडी मिलेगी। हर माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। काश्तकारों को भी डीजल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत को IMF के प्रोग्राम पर अमल करना होता है। टैक्स नहीं मिलेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज़ को किराए बढ़ाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म का कौमी शराहों पर टोल टैक्स में इजाफे का नोटिस। NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। अब्दुल अलीम खान का टोल टैक्स में इजाफा मुअत्तल करने का ऐलान। कहते हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही मुश्किलात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया। $2 अरब रवा माह अबू ज़हबी को वापस किए जाएंगे। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रकम पर 6% सूद अदा कर रहा था। UAE रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में 1 महीने के लिए और फिर 2 माह के लिए रोल ओवर किया गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम फौरी वापसी का मुतालबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए। किरायों में 1000 से 2500 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन का कहना है, ऐसे हालात में कारोबार करना अब मुमकिन नज़र नहीं आता। हुकूमत कह दे ट्रांसपोर्ट अपना कारोबार बंद करके घर बैठ जाएं।
पेट्रोलियम मसनूआत के साथ एलपीजी की कीमत भी बेकाबू। लाहौर में एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 500 रुपये तक जा पहुंची। उधर आरएलएनजी की इंपोर्ट बंद होने से रोज़ाना का शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावज़ कर गया। शहरियों को खाना पकाने में भी मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ हम ख्याल सियासी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर का कहना है पेट्रोलियम कीमतों में गैर मामूली इजाफा काबिल कबूल नहीं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस कीमतें ज़रूर बढ़ीं, मगर वियतनाम और नाइजीरिया में पेट्रोलियम की कीमतें इतना नहीं बढ़ीं जितना पाकिस्तान में बढ़ा दी गईं। हुकूमत मईशत के लिए मौसर इक़दाम नहीं कर सकी। दुनिया को तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर होने वाले इजाफे से पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मुश्किल की घड़ी में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने किफ़ायत शुमारी इख्तियार की और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का रास्ता इख्तियार किया गया है। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि आम आदमी आखिर जिंदा कैसे रहे। IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अगर ईरान पर हमले बंद न हुए तो उसके संगीन असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। तीसरी दुनिया के करोड़ों अफराद भूख और इफलास का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई मजीद 1.01% बढ़ गई। महंगाई की सालाना शरह 9.12% तक जा पहुंची। वफाकी दारशुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती और 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। LPG, अंडे, चिकन, दाल, माश, दाल चना, मटन, दूध की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 4,90,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये इजाफे से 4,20,406 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $34 इजाफे से $4,676 फी औंस। फी तोला चांदी 160 रुपये इजाफे से 7,794 रुपये हो गई। इलाकाई सूरत हाल से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। नाम नहाद सरकारी ज़राए के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अमन और मुकालमे की कोशिशों से मुतल्लिक गलत तासुर दिया जा रहा है। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को भी गलत अंदाज में पेश किया गया। मौजूदा हसास इलाकाई सूरत हाल में जिम्मेदाराना सहाफ़त निहायत ज़रूरी है। तमाम मीडिया इदारे कयास आराइयों से गुरेज करें। सिर्फ सरकारी बयानात और मुस्तनिद मालूमात पर इन्हिसार करें। एक ही रोज़ में अमेरिका के 3 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान का अमेरिकी F-15, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज ने एक अमेरिकी पायलट को हिरासत में ले लिया। ईरान का तैयारे की तलाश के मिशन में शामिल 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान में अमेरिकी तैयारा गिराए जाने का वाक़या मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। ये जंग है, हम जंग में हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने तबाही मचा दी। तल अवीव समेत कई शहरों में इमारतें जलने लगीं। मुतअद्दिद इसराइली शहरी हलाक और जख्मी। इसराइली दिफाई सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर भी हमले। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज़ को निशाना बनाया गया। UAE में अमरीकी कंपनी के डाटा सेंटर पर भी हमला। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर भी ड्रोन हमले। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बीड़े अब्राहम पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा। हिजबुल्लाह की इसराइल पर रॉकेट हमले। 2 शहरों में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। खुज़िस्तान और इस्फहान में 2 अस्करी इमारतें तबाह।
तेहरान में एक सदी पुराना तिब्बी इदारा भी तबाह कर दिया गया। हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। तेहरान में भी धमाकों की गूंज, मुतअद्दिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 3000 से बढ़ गई। थोड़ा सा मजीद वक्त मिल जाए तो आप नाए हुरमुज़ आसानी से खोल सकते हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा, आप नाए हुरमुज़ के रास्ते बहुत सारा तेल हासिल कर सकते हैं और बेपनाह दौलत भी कमा सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नायब सदर जेडी वेंस को जिम्मेदारी सौंप दी। कहा, जेडी वेंस खुसूसी टीम के साथ मिलकर इस मसले पर काम करेंगे। तवज्जो खास तौर पर उन रियासतों पर होगी जहाँ हुकूमत पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मुहिम का मकसद कौमी बजट को बेहतर बनाना है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी और बदलती सूरत हाल पर गौर। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ारजा साद डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राबिता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफ़गानिस्तान में को हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके लकी मरवत, लंडीकोतल, हरीपुर, एबटाबाद, नौशहरा, मर्दान में भी महसूस किए गए। मरी, फैसलाबाद, गुजरात, हाफिज़ाबाद, चिश्तियाँ, कुंदियाँ, उकाड़ा में भी ज़लज़ले के झटके। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, लाहौर पर काली घटाएं छा गईं। शोरकोट, लोधरा, उकाड़ा, ननकाना साहिब, अहमदपुर शर्किया में भी बारिश। शुजाबाद, डेरा गाजी खान, खुशाब, नूरपुर थल, कोटरादा दाकिशन में भी बारान रहमत। पेशावर, दीरबाला, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलथलेक। सवात में बारिश से वादी निखर गई। हंगू में छत गिरने से 2 भाई जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 26 अफराद जाँ बहक, 77 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 18 बच्चे और 5 खवातीन शामिल। 102 घरों को नुकसान पहुँचा।